भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। इसका कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनसे जानते हैं कि अमित शाह से हरियाणा में क्या असर पड़ने वाला है। जी हुड्डा जी। नहीं, वो पार्टी के अपने अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। वो अपनी पार्टी के उसके लिए आ रहे हैं और सारे प्रदेशों में जा रहे हैं। अभी यूपी में गए थे, अब 3 दिन यहाँ रहेंगे, फिर और किसी प्रदेश में जाए, पूरे देश में जा रहे हैं और सभी जाते हैं। सभी पार्टियों के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से हम अपने जगह जगह घूम रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूती करने के लिए, वो भी अपने यहाँ हरियाणा में आएंगे, फिर और किसी प्रदेश में जाएंगे, सब अपने पार्टी का कार्यक्रम बताएंगे। हुड्डा जी, क्या अमित शाह जो रोहतक में हैं, कांग्रेस वोटर पर सेंध लगा पाएंगे क्या? ये रोहतक का मतलब क्या, हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा के उसमें है। और रोहतक तो उस पार्टी का हेड ऑफिस है, भाजपा का भी हेड ऑफिस रोहतक है और इनेलो का हेड ऑफिस भी रोहतक है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी हेड ऑफिस रोहतक है, और जब ये विकास पार्टी थी उसका भी हेड ऑफिस रोहतक था। तो रोहतक है, उसकी वजह से उनका, क्योंकि हेड ऑफिस है, वो आएंगे अपने और पार्टी के विधायकों की अब जो भी उनका होगा अपना कार्यक्रम वो करेंगे। सभी करते हैं, वो भी करेंगे, वो भी अपनी बातें देख कर अपनी पार्टी को करके वो चले जाएंगे। हुड्डा साहब, जो हरियाणा सरकार है, अपना जितना भी कार्यकाल का उन्होंने विकास कार्य किए हैं वो उनके सामने रखेंगे। आपको लगता है कि विकास कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं जो अमित शाह के पास रखेंगे? नहीं, जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है, वो तो पूर्ण रूप से विफल सरकार है। हर वर्ग इससे विमुख है। एक भी वायदा इन्होंने पूरा किया नहीं। आज चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, सब इनसे विमुख है, क्योंकि कोई नया काम इन्होंने किया नहीं। और किसान के ऊपर पहले ही बोझ पड़ा हुआ है, लागत बढ़ रही है, उचित भाव नहीं मिल रहा, ऊपर से जीएसटी लगा दी, फर्टिलाइजर पे लगा दी, पेस्टिसाइड्स पे लगा दी, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थोप दी। तो इस वास्ते हर वर्ग जो है, व्यापारी ये कह रहा है कि भाई हमारे मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कब तक पूंजी खाएंगे। सरकारी कर्मचारी सड़कों ही पे रहते हैं। गरीब आदमी को जो है, जो हमारे समय की पॉलिसी थी भाई 100 गज के प्लॉट देने की, और उसमें किसी को 1 इंच का भी जमीन नहीं दी इन्होंने। तो इस प्रकार से हर वर्ग विमुख है और पूर्ण रूप से सरकार विफल है। हुड्डा जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाती है और हुड्डा साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। वो पहले ये बताएं कि हुड्डा साहब ने जो कमेटी की अपनी रिपोर्ट सौंपी है उस पर क्या किया था? सबको मालूम है, हमारी वर्किंग ग्रुप जो था, पूरे देश में जहाँ 11% ब्याज लगता था शॉर्ट टर्म पे, आज 4% लगता है और हरियाणा में 0% है। ये मेरे वर्किंग ग्रुप की है। और जो जहाँ तक सवाल है, किसान को उचित दाम मिला और रिकमेंडेशन थी हमारी, स्वामीनाथन का वायदा इनका था और इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हम स्वामीनाथन लागू ही नहीं कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या होगा, अब सब समझ गए इनका। हुड्डा जी, क्या जो एसवाईएल का मामला एक काफ़ी हरियाणा की लाइफलाइन कहा गया है, क्या भाजपा सरकार जो है एसवाईएल के लिए अमित शाह से कहेगी कि सरकार पर केंद्र की दबाव डलवाए और एसवाईएल नहर का निर्माण जल्दी हो? कहना चाहिए, ये जिम्मेवारी है कि कांग्रेस भाजपा की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेवारी ठहराई है। ये हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है कि उन अपने पार्टी अध्यक्ष से कहकर अपने केंद्र सरकार पे दबाव डालें। और मैं तो कह चुका हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इनेलो पार्टी है, जहां तक एसवाईएल का सवाल है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल सब इकट्ठे होकर केंद्र सरकार पे दबाव बनाएंगे, जब ही एसवाईएल की खुद आएगी। बाकी और जो जिस तरह इनेलो कभी कहते हैं हम नहर खोद के आएंगे और सड़क खोज के आ जाते हैं, कभी कहते हैं हम यहाँ आवागमन रोकेंगे, वहाँ सिपाही ज्यादा होते हैं, पुलिस ज्यादा होती है, मिली भगत आप देख रहे हैं। उससे नाम नहीं, वो तो लोगों का जो है ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करता है। केवल एक ही तरफ सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनलिटी हो चुका है और वो केवल जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। अगर एसवाईएल खुदेगी तो केंद्र सरकार ही खुदवा सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। हुड्डा साहब, जिस तरह से नोटबंदी हुई और जीएसटी लागू हुआ, आपको क्या लगता है कि
जो भाजपा के अध्यक्ष आ रहे हैं, इससे आने वाले समय में इनका वोट बैंक बढ़ेगा क्या? जहां तक हरियाणा का सवाल मैं बता चुका हूं, वोट बैंक विफल सरकार है, सारे वर्ग विमुख है, तो वोट बैंक कहां से आ गया इनका? ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा। इनका कहना है कि अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जो कि सभी पार्टी के नेता आते हैं, इसी तरह अमित शाह भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की सरकार विफल रही है, और इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो अमित शाह से एसवाईएल मुद्दे को लेकर दबाव बनाएं, ताकि हरियाणा की एसवाईएल नहर का निर्माण हो सके। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।